एक प्राचीन शहर के दिल में एक भूल भुलैया जैसी लाइब्रेरी है जिसमें युगों का ज्ञान संचित है। उसके अनगिनत ग्रंथों में एक पुस्तक है जो लाल चमड़े से बंधी है और जिसका शीर्षक शैतान का मोक्ष में अनुवाद होता है। यह कहानी, जिसे शायद ही कभी पढ़ा गया हो, एक ऐसे समय की कहानी कहती है जब शैतान खलनायक नहीं बल्कि नायक था। लूसीफर, मॉर्निंग स्टार, जो कभी सभी स्वर्गदूतों में सबसे उज्ज्वल था, स्वर्ग की कगार पर खड़ा था, नीचे की दुनिया को घूर रहा था। उसे उसकी अवज्ञा के लिए, दिव्य व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के लिए बाहर निकाल दिया गया था। उसके पंख, जो कभी चमकदार थे, अब जले हुए और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। वह पृथ्वी पर उतरा यह साबित करने के लिए कि उसका विद्रोह व्यर्थ नहीं था। उसने मानवता को संघर्ष करते हुए देखा, अपने पापों के बोझ और स्वर्ग की उदासीनता के तहत पीड़ित होते हुए देखा। अन्य गिरे हुए स्वर्गदूतों के विपरीत, जो अराजकता फैलाना चाहते थे, लूसीफर ने दुनिया में संतुलन और न्याय लाने का अवसर देखा। बेबीलोन के व्यस्त शहर में लूसीफर को लिलिथ नाम की एक युवा महिला मिली। वह एक चिकित्सक थी, बीमार और गरीबों की देखभाल करती थी, लेकिन उसके प्रयास अक्सर सत्ता में बैठे लोगों की लालच और भ्रष्टाचार से विफल हो जाते थे। जब उसका गांव एक प्लेग से तबाह हो गया, लिलिथ ने दैवीय हस्तक्षेप की प्रार्थना की, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। लूसीफर उसके सामने प्रकट हुआ, अपनी सच्ची रूप में नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और ताकतवर व्यक्ति के रूप में। उसने उसे एक समझौता प्रस्तावित किया, अपने लोगों को चंगा करने और उनकी रक्षा करने की शक्ति के बदले उसकी अटूट निष्ठा। अपने प्रियजनों को बचाने के लिए बेताब लिलिथ ने इसे स्वीकार कर लिया। लूसीफर के मार्गदर्शन में लिलिथ की चिकित्सा क्षमताएं मानवीय सीमाओं से परे बढ़ गईं। वह आशा की किरण बन गई। उसका गांव उसकी देखभाल में समृद्ध हो गया। हालांकि जैसे जैसे उसका प्रभाव फैला, शासकों के मन में डर और संदेह बढ़ता गया। बेबीलोन के शासक लिलिथ की बढ़ती शक्ति से डरकर उसे एक जादूगरनी करार देकर उसकी मृत्यु का आदेश दे दिया। जब वह चिता पर खड़ी थी, आग उसकी पैरों को चूम रही थी, लूसीफर ने हस्तक्षेप किया। उसने अपनी सच्ची रूप में प्रकट होकर अपने विशाल पंख फैलाकर लिलिथ को उसके बंधनों से मुक्त किया। एक साथ वे जंगल में भाग गए, उन लोगों को इकट्ठा किया जिन्हें भ्रष्ट शासकों द्वारा अन्याय का सामना करना पड़ा था। लूसीफर ने उन्हें उनकी आंतरिक शक्ति को हार्नेस करने के लिए सिखाया, न्याय और समानता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसकी नेतृत्व में वे विद्रोहियों की सेना बन गए, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार। विद्रोह बढ़ता गया और एक महान युद्ध छिड़ गया। लूसीफर अब एक उद्धारकर्ता और शैतान दोनों के रूप में देखा जाने लगा, अपने अनुयायियों को युद्ध में ले गया। उसकी रणनीतिक प्रतिभा और अडिग संकल्प ने उनके पक्ष में युद्ध का रुख बदल दिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी। कई जानें गईं और दुनिया अराजकता में डूब गई। जब अंतिम लड़ाई निकट आई, लूसीफर को खुद स्वर्ग की सेना का सामना करना पड़ा। स्वर्गदूत माइकल की अगुवाई में उसकी विद्रोह को समाप्त करने के लिए आए थे, लेकिन लूसीफर अपने मानव साथियों के साथ खड़ा पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि यह लड़ाई न केवल उसके मोक्ष के लिए, बल्कि सभी प्राणियों की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए थी। लड़ाई के बीच लूसीफर और माइकल का सामना हुआ। उनकी लड़ाई तीव्र थी, पृथ्वी की नींव हिला देने वाली। लेकिन जैसे ही उनकी तलवारें मिलीं, लूसीफर ने माइकल की आंखों में सच्चाई देखी, एक दुख और समझ। माइकल भी दिव्य व्यवस्था पर संदेह करता था, लेकिन वह अपनी कर्तव्य से बंधा हुआ था। एक क्षण की स्पष्टता में लूसीफर ने अपना हथियार नीचे कर दिया। उसने मानवता की पीड़ा, करुणा और न्याय की आवश्यकता के बारे में बताया। उसके शब्द माइकल के दिल में गूंज उठे। स्वर्गदूतों ने लड़ाई बंद कर दी और एक नए युग का सूत्रपात हुआ जहां दया और न्याय की प्रतिष्ठा हुई। लूसीफर, शैतान के रूप में जाना जाने वाला, अब मोक्ष की प्रतीक बन गया था। उसकी विद्रोह ने न केवल उसे बल्कि पूरी मानवता को भी एक नया मार्ग दिखाया। अब उस प्राचीन लाइब्रेरी में शैतान का मोक्ष की कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने के लिए सुरक्षित है कि कभी कभी सच्चे न्याय के लिए खलनायक को नायक बनना पड़ता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।